हेलो फ्रेंड्स, आपके स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम झारखंड करेंट अफेयर्स के अंतर्गत झारखंड की प्रमुख नवीनतम सूचकांक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। आज हम नीति आयोग के द्वारा भारत में कुछ सूचकांक जारी किए जाते हैं, उनसे संबंधित हम बात करेंगे। नीति आयोग का हम आज 3 सूचकांक के बारे में बताएंगे और इसके साथ में कुछ और हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि नीति आयोग क्या है। तो इस पर हम बाद में हम स्पेशल क्लास लेंगे, तो उस समय हम नीति आयोग के बारे में सारा हम डिटेल्स आप लोग को बताएंगे। यहाँ पर इसके द्वारा जो सूचकांक जारी किया जाता है, तो थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं कि नीति आयोग क्या है। नीति आयोग भारत की एक गैर सरकारी संस्था है जो योजना आयोग जो पहले था उसको बदलकर नीति आयोग की स्थापना की गई और इस नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है भारत के प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो सिर्फ आप लोग यहाँ पर सूचकांक को जानने के पहले यहाँ पर ध्यान यही रखिएगा कि नीति आयोग के द्वारा जो सूचकांक जारी किया गया है उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो चलिए देखते हैं। पहला, नीति आयोग के द्वारा पहला जो सूचकांक है बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021। बहुआयामी गरीबी सूचकांक सबसे पहले क्या है उसको हम बताते हैं। देश में गरीबी स्तर को रेखांकित करने के लिए नीति आयोग के द्वारा इस सूचकांक को नवंबर 2021 में पहली बार ये सूचकांक जारी किया गया था नीति आयोग के द्वारा। बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है राज्यों में शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, हेल्थ और जीवन स्तर, इन तीनों स्तर के आधार पर राज्य की स्थिति क्या है गरीबी के तौर पर, उसी स्तर को इस बहुआयामी गरीबी सूचकांक में रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक क्या है। तो नीति आयोग के द्वारा पहली बार नवंबर 2021 में भारत में इस सूचकांक को जारी किया गया है और ये जो सूचकांक है 3 आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, इन 3 आधारों पर इस सूचकांक को जारी किया गया है। कहने के तात्पर्य हुआ कि इन तीनों स्तर के आधार पर देश में जो राज्य हैं गरीब के तौर पर कौन कौन से राज्य हैं, उस स्थिति को ये सूचकांक बताता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में जो सबसे गरीब राज्य बताया गया है नीति आयोग के द्वारा, उसमें से सबसे गरीब राज्य बिहार को बताया गया है जिसमें 51.91% है। उसके बाद झारखंड के परीक्षाओं के लिए खास इसलिए हो जाता है क्योंकि बिहार के बाद देश में सबसे गरीब राज्य के तौर पर झारखंड है, जहां पर 42.16% जो है गरीब राज्य है। तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का भी आता है, यानी देश के सबसे गरीब राज्य के रूप में इन 3 राज्यों को नीति आयोग के द्वारा अपनी सूचकांक में बताया गया है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देश के सबसे कम गरीब राज्य के रूप में टॉप 3 में हम बता रहे हैं कि देश के अंदर सबसे कम गरीब राज्य, यानी जहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य और जीवन स्तर बेहतर हो, उस राज्य में सबसे पहला स्थान केरल का है। यानी यहाँ पर जो गरीब की स्थिति है नाम मात्र भर है, जिसका प्रतिशत में बताया गया 0.71%
बताया गया है यहाँ पर। दूसरा स्थान है गोवा और तीसरा स्थान में सिक्किम। यानी नीति आयोग ने इस बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अंतर्गत सबसे कम गरीब राज्य की श्रेणी में पहला स्थान में केरल को बताया है, दूसरा स्थान में गोवा को बताया है और तीसरा स्थान में सिक्किम को बताया है। तो दोस्तों, इस बहुआयामी गरीबी सूचकांक में आप लोगों को झारखंड में जो परीक्षाएं ली जाएगी उसके लिए आप लोग को इस सूचकांक के अंतर्गत इतना सारा ही ध्यान रखना है। फिर से एक बार हम बताते हैं शॉर्ट में। नीति आयोग के द्वारा हाल ही में नवंबर 2021 में पहली बार बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 का प्रकाशन किया गया, जिसमें भारत के कौन कौन से गरीब राज्य हैं, कौन कौन से कम गरीब राज्य की श्रेणी में आते हैं, उसके बारे में हम चर्चा किए। और इस सूचकांक को जारी करने के लिए 3 आयामों का देखा गया है। एक शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। इन तीनों के आधारों पर इस सूचकांक को नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। हम बताएं कि देश के सबसे गरीब राज्य में बिहार है, दूसरा स्थान में झारखंड है, बिहार के बाद सबसे गरीब राज्य की श्रेणी में झारखंड है और तीसरा में उत्तर प्रदेश है। उसके बाद हम बताएं कि देश के सबसे कम गरीब राज्य में, यानी वहाँ पर शिक्षा का गुणवत्ता अच्छी है, स्वास्थ्य वहाँ सही है, जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय वगैरह सभी तरह से अच्छी है, तो उसमें से हम बताएं कि पहला स्थान केरल का आता है और केरल के बाद फिर गोवा का दिया गया है स्थान और तीसरा में सिक्किम का है। तो इस सूचकांक के अंतर्गत आप लोग इतना ही ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं नीति आयोग के द्वारा दूसरा सूचकांक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के बारे में। नीति आयोग के द्वारा दिसंबर 2021 में स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है। ये भी सूचकांक नीति आयोग के द्वारा ही जारी किया जाता है देश में। तो इसमें आप लोग को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि नीति आयोग के द्वारा जो ये सूचकांक जारी किया जाता है, सबसे पहले ये जान लीजिए आप लोग कि देश में कौन सा राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं कितनी अच्छी है, कितनी बेहतर है, उसकी जांच जो है इस सूचकांक के थ्रू जो है नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। तो आप लोग जान लिए कि स्वास्थ्य सूचकांक क्या है। इसमें आप लोगों को 3 बिंदु याद रखना है कि नीति आयोग के द्वारा जो स्वास्थ्य सूचकांक 2021 नाम से जो रिपोर्ट जारी किया गया है, उसमें देश में सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं जो है किस राज्य का है, तो केरल राज्य में है। और इस सूचकांक के आधार पर सबसे नीचे स्थान जो है किसका दिया गया है, यानी उस राज्य में स्वास्थ्य की सुविधाएं जो दी जा रही है उतना अच्छा नहीं है और सब राज्य की तुलना में वो चीज़ बताया जा रहा है। तो उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान है। यानी देश के अंदर सबसे अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं जो है कहाँ मिल पा रही है, तो केरल राज्य में। और सबसे कम यानी सबसे नीचे किस राज्य का है, तो उत्तर प्रदेश में। उसके बाद झारखंड के परीक्षाओं के लिए एक खास इसलिए हो जा रहा है कि झारखंड राज्य का इस सूचकांक में कितना स्थान है, तो 13वां है। नीति आयोग ने जो स्वास्थ्य सूचकांक 2021 जो जारी किया है उसमें झारखंड का स्थान कितना है, तो 13वां है। तो दोस्तों, आप लोग नीति आयोग के द्वारा जो स्वास्थ्य सूचकांक 2021 रिपोर्ट जो जारी किया गया, मात्र 3 बिंदु को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर से एक बार हम आप इसको बताते हैं कि नीति आयोग के द्वारा दिसंबर 2021 में स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें
देश के सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ मिल रही हैं, किस राज्य में, तो केरल राज्य को बताया गया। और सबसे कम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है या सबसे नीचे स्थान किसको रखा नीति आयोग ने, तो उत्तर प्रदेश को। और झारखंड का जो स्थान बताया वो 13वां है, यानी झारखंड राज्य में भी स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो उतना अच्छा बेहतर नहीं है। तो इस सूचकांक के अंतर्गत आप लोग इतना ही ध्यान में रखिएगा। चलिए हम नीति आयोग का एक और सूचकांक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। उसके बारे में भी हम लोग आगे देख लेते हैं, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंस है और वो भी नीति आयोग के द्वारा ही जारी किया जाता है। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जून 2021 में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक रिपोर्ट जारी किया गया था। नीति आयोग के द्वारा आप लोग अभी पहले हम बताया कि नीति आयोग के द्वारा स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर बता रहे हैं सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, ये भी नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद हम बताएं बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग के द्वारा ही जारी किया जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नीति आयोग के द्वारा भारत में कौन कौन सी सूचकांक को जारी किया जाता है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 जून 2021 में नीति आयोग ने इस सूचकांक को जारी किया था। इस सूचकांक में क्या देखा जाता है, क्या पता किया जाता है, तो देश के अंदर किसी भी राज्य में सामाजिक स्तर क्या है, आर्थिक स्तर क्या है या पर्यावरणीय की स्थिति क्या है, इन 3 मापदंडों के आधार पर नीति आयोग जो है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी करता है। इन तीनों स्तर पर देखा जाता है कि देश के राज्यों में शिक्षा का स्तर क्या है, स्वास्थ्य का स्तर क्या है, जीवन स्तर क्या है, पर्यावरण का स्तर क्या है। बहुत सारे इसमें जो है गोल्स आते हैं, लक्ष्य हैं इसमें। उन सभी को देखते हुए नीति आयोग जो है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक को जारी करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस सूचकांक के अनुसार टॉप 3 पोजीशन में किसको बताया गया है। तो पहला स्थान जो है केरल को बताया गया है, यानी नीति आयोग जो है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसको दिया है, तो केरल को। और सबसे नीचे स्थान किसको दिया है, तो बिहार को दिया है। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि इस सूचकांक के आधार पर पहला स्थान जो है किसको दिया है, तो केरल को। और सबसे नीचे का स्थान जो है किस राज्य का है, बिहार का है। झारखंड के लिए खास यहाँ पर इसलिए भी हो जा रहा है कि जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक है उसमें बिहार के बाद झारखंड का ही इस सूचकांक में स्थान दिया गया है और 56 अंक के साथ ये राज्य जो है प्राप्त किए हैं। तो टॉप 3 पोजीशन में इस सूचकांक में शीर्ष स्थान तो केरल का ही प्राप्त है। और दूसरा में किसको रखा है इस सूचकांक में, तो हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को। तीसरा स्थान में बताया गया है आंध्र प्रदेश को, गोवा को, कर्नाटक और उत्तराखंड। इन 4 राज्यों को इस सूचकांक में जो है तीसरे पोजीशन पर रखा गया है। और अगर हम बॉटम 3 पोजीशन से अगर हम नीचे से देखें रैंक में, तो सबसे पहले बिहार का है, उसके बाद बिहार के बाद किसको दिया गया है, झारखंड को, उसके बाद असम को दिया गया है। हम लोग देखें दोस्त
कि नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जून 2021 में जारी किया गया था। ये जो सूचकांक जारी किया जाता है 3 आधार पर किया जाता है, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण। इन 3 मापदंडों के आधार पर इस सूचकांक को जारी किया जाता है और इस सूचकांक के अंतर्गत हम लोग टॉप 3 पोजीशन में कौन कौन सा राज्य है और बॉटम 3 पोजीशन में कौन कौन सा राज्य है उसको अभी हम लोग देखें। तो इस सूचकांक में शीर्ष स्थान जो है दिया गया है केरल को और दूसरा स्थान में हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को है और तीसरा स्थान में आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड को दिया गया है। उसके बाद बॉटम 3 पोजीशन में हम बताएं कि इस सूचकांक के अंतर्गत सबसे नीचे जो है बिहार को बताया गया है और बिहार के बाद झारखंड को बताया गया है जो 56 अंक प्राप्त किए हैं और तीसरा में असम है। यानी बॉटम 3 से हम कह सकते हैं कि असम, उसके बाद झारखंड, उसके बाद बिहार। यानी सबसे खराब स्थिति जो है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में बिहार का है, उसके बाद फिर झारखंड का है, उसके बाद असम का है। तो दोस्तों आप लोग इतना याद रखिएगा। ऐसे इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के अंतर्गत बहुत सारे लक्ष्य हैं जिसको सभी चीज़ देखा जाता है और तब नीति आयोग के द्वारा जो है इस सूचकांक को जारी किया जाता है। और इसको याद रखिएगा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। दोस्तों आज हम नीति आयोग का 3 सूचकांक हम बताए। अब एक और हम लोग सूचकांक पढ़ते हैं। नीति आयोग का कोई भी सूचकांक जो है अपने आप में परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, तो आप लोग इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। अब हम नेक्स्ट सूचकांक के बारे में डिस्कस करते हैं। ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट भी 2021 में जारी किया गया था। इस रिपोर्ट के आधार पर हम लोग को ये जानना है कि भारत का कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रदूषित है या कम है, उसी के बारे में इस रिपोर्ट में बताया जाता है। तो चलिए देखते हैं। ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट 2021 में जो जारी किया गया था उसमें भारत का सबसे प्रदूषित शहर में झारखंड राज्य का एक झरिया स्थान है, उसको सबसे प्रदूषित शहर के तौर पर बताया गया। उसके बाद झारखंड राज्य का एक और अन्य शहर धनबाद, जिसको देश का दूसरा सबसे प्रदूषित अधिक शहर बताया गया है। उसके बाद तीसरा नंबर पर है नोएडा और 10वां स्थान में दिल्ली को दिया गया है। यानी दिल्ली जो है देश का सबसे प्रदूषित वाला शहर दिल्ली है। और एक चीज़ और इसमें ध्यान में रखिएगा कि मिजोरम का एक लुंग लेई शहर है जिसको देश का सबसे कम प्रदूषित वाला शहर बताया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों इस ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट में मात्र टॉप 3 और दिल्ली का स्थान कितना है सिर्फ उतना ही आप लोग को ध्यान में रखना है। और देश का सबसे कम प्रदूषित वाला शहर एक मिजोरम का लुंग लेई है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्त, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अब आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो पर हम चर्चा करेंगे जो हमारा झारखंड का नया करंट अफेयर्स का टॉपिक होगा। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।